आज हम पहुंच रहे हैं उस पवित्र भूमि पर जहां जन्म लिया था राजस्थान के लोक देवता वीर बिगाजी ने। लेकिन उनकी कहानी केवल जन्म की नहीं, बल्कि उस बलिदान की है जिसने उन्हें सदियों के लिए अमर कर दिया। राजस्थान की इस शांत धरती पर हर खेत, हर पगडंडी और हर गांव अपने भीतर कोई न कोई कहानी छिपाए बैठा है। कुछ कहानियां इतिहास की किताबों में मिल जाती है, लेकिन कुछ आज भी केवल लोकगीतों, आस्था और बुजुर्गों की यादों में जिंदा है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं ऐसी कहानियों को वापस जिंदा करने की। ये सफ़र केवल कुछ किलोमीटर का नहीं, ये हमें लगभग 700 वर्ष पीछे ले जाने वाला सफ़र है। उस समय में जब गायों की रक्षा को धर्म माना जाता था और उस धर्म की रक्षा के लिए लोग अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते थे। इस दृश्य को जरा ध्यान से देखिए। ये केवल सड़क के किनारे बैठी गायें नहीं है, ये हमारे समाज से एक मौन प्रश्न पूछ रही है। हम वीर बिगाजी महाराज को गोरक्षक कहकर श्रद्धा से नमन करते हैं, उनके मंदिरों में माथा टेकते हैं, उनकी वीरता के गीत गाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि जिन गायों की रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगाया, आज वही गायें किन परिस्थितियों में जी रही हैं। कभी यही गाय परिवार का हिस्सा होती थी, घर का सम्मान होती थी, उसका पहला ग्रास भगवान को नहीं गाय को दिया जाता था। आज वही गाय सड़क की धूल में बैठी है, कभी प्लास्टिक खाती है, कभी भूखी सो जाती है और कभी किसी तेज रफ्तार वाहन का शिकार बन जाती है। दुख की बात यह नहीं है कि गाय सड़क पर बैठी है, दुख की बात यह है कि हम उसके पास से रोज गुजरते हैं, लेकिन हमारा मन अब विचलित नहीं होता। शायद हमारी संवेदनाएं धीरे धीरे सुन होती जा रही है। अगर वीर बिगाजी आज इस धरती पर होते तो शायद वे हमसे यही पूछते, क्या मेरी लड़ाई केवल इतिहास की कहानी बनकर रह गई, या तुमने उसके उद्देश्य को भी अपने जीवन में उतारा। हमारी यात्रा की शुरुआत भैरूजी महाराज के दर्शन से शुरू हुई। माँ ने बड़े प्रेम से मेरे और बच्चों के माथे पर चंदन का तिलक लगाया, लेकिन कुछ ही क्षणों में मेरे माथे पर तेज जलन महसूस होने लगी। उस समय सोचा, आस्था कभी तकलीफ नहीं देती, लेकिन कभी कभी हम अनजाने में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वे समस्या का कारण बन जाती है। कारण क्या था मैं निश्चित नहीं हूँ, लेकिन इस अनुभव ने मुझे सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया। धर्म हमें सत्य, स्वस्थता और शुद्धता का मार्ग सिखाता है। इसलिए पूजा में उपयोग होने वाली हर वस्तु, चाहे वह चंदन हो या प्रसाद हो, जहाँ तक संभव हो शुद्ध और सुरक्षित होना चाहिए। आस्था आंखें बंद करना नहीं सिखाती, आस्था हमें जागरूक रहना भी सिखाती है। श्रद्धा और समझदारी दोनों साथ चलें, तभी पूजा का वास्तविक अर्थ पूरा होता है। कभी कभी किसी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही मन वहां पहुंच जाता है। ये केवल ईंट और पत्थरों से बना मंदिर नहीं है, ये सदियों से चली आ रही आस्था, लोक विश्वास और वीरता की जीवित पहचान है। जैसे जैसे हमारी बाइक इस मार्ग पर आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे मन की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही थी। दोनों ओर फैले खेत, शांत वातावरण, मिट्टी की सेंधी खुशबू और सामने दिखाई देता मंदिर। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं इस पवित्र स्थान तक पहुंचने का मार्ग दिखा रही हो। राजस्थान की लोक संस्कृति में कहा जाता है कि जब किसी लोक देवता को सच्चे मन से याद किया जाए तो उनकी धरती पर कदम रखते ही मन अपने आप शांत होने लगता है। आज हम केवल मंदिर की ओर नहीं बढ़ रहे थे, हम उस लोक कथा की ओर बढ़ रहे थे जो 700 वर्षों बाद भी राजस्थान की मिट्टी में सांस ले रही थी। ये मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम अपने हाथ धोते हैं। देखने में ये एक छोटी सी परंपरा लगती है। हाथों की सफाई केवल शरीर की शुद्धि नहीं, बल्कि ये मन को भी याद दिलाती है कि अब संसार के शोर को बाहर छोड़कर श्रद्धा के साथ भीतर प्रवेश करना है। भारतीय संस्कृति में मंदिर तक पहुंचना ही पर्याप्त नहीं माना गया है। हमारे पूर्वजों ने सिखाया कि ईश्वर के सम्मुख जाने से पहले स्वयं को भी तैयार करना चाहिए। भारतीय मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं होते, वे समाज, संस्कृति
और लोक परंपराओं के जीवंत केंद्र भी होते हैं। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु अपने साथ एक कहानी लेकर आता है और लौटते समय अपने भीतर एक नई आस्था लेकर जाता है। सामने दिखाई दे रहा यह विशाल छपरा केवल धूप और वर्षा से बचने के लिए बना एक ढांचा नहीं है। यह वह स्थान है जहां दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु मन को शांत करते हैं और फिर श्रद्धा के साथ लोक देवता बिगाजी के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करते हैं। ऐसे स्थानों पर अक्सर पूजा की सामग्री, प्रसाद, सामूहिक दर्शन की व्यवस्था की जाती है। किसी भी संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत उसके महल नहीं होते, उसकी सबसे बड़ी ताकत वह परिवार होता है जो अपनी अगली पीढ़ी को अपनी राय, अपनी आस्था और अपनी परंपरा से परिचित कराता है। शायद ये सपना साकार हो। हर यात्रा का एक अंत होता है, लेकिन कुछ यात्राएं ऐसी होती है जो मंजिल पर पहुंचकर नहीं बल्कि लौटते समय शुरू होती है। दर्शन के बाद जब हम इस रास्ते से वापस लौट रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस यात्रा की साक्षी हो। सामने फैली ये काली सड़क, दोनों ओर लहराती हरियाली और खेतों में हवा के साथ झूमती मूंगफली की फसल, मानो सब मिलकर एक ही संदेश दे रहे हो। जीवन की सबसे बड़ी दौलत मन की शांति है। जैसे ही हमने मंदिर के भीतर कदम रखा, हमारी नज़र अनायास ऊपर उठ गई और कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो पत्थर बोलने लगे हो। इन गोलाकार परतों को इस प्रकार बनाया गया है कि देखने वाले की दृष्टि स्वाभाविक रूप से ऊपर के केंद्र की ओर चली जाए, मानो ये पूरी रचना हमें ये संदेश दे रही हो कि जीवन की सारी यात्राएं अंततः एक ही केंद्र की ओर ले जाती हो और वह केंद्र है परम सत्य की ओर। ध्यान से देखिए, उनके चेहरे पर क्रोध नहीं है बल्कि एक संयमित वीरता दिखाई देती है। सच्चा योद्धा अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता बल्कि उसका प्रयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए करता है। प्रतिमा में उनका शरीर अत्यधिक बलशाली दिखाने का प्रयास नहीं किया गया है। इसके स्थान पर उनके व्यक्तित्व में संतुलन, धैर्य और आत्मविश्वास को उभारा गया है। मानो शिल्पकार ये बताना चाहता हो कि किसी वीर की सबसे बड़ी शक्ति केवल उसकी भुजाओं में नहीं बल्कि उसके चरित्र और संकल्प में होती है। यही कारण है कि सदियां बीत जाने के बाद भी वीर बिगाजी केवल इतिहास के एक पात्र नहीं है, वे राजस्थान की लोक स्मृति, लोक आस्था और लोक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं।
मुख्य प्रवेश द्वार केवल अंदर जाने का मार्ग नहीं, बल्कि सांसारिक जीवन से आध्यात्मिकता की यात्रा की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। लाल पत्थर केवल मजबूती का प्रतीक नहीं है, बल्कि राजस्थान की स्थापत्य परंपरा की भी पहचान है। मंदिर का वैभव केवल उसके शिखरों में नहीं होता, उसकी आत्मा उस स्थान में बसती है जहां श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर पहुंचते हैं। मंदिर के ऊंचे शिखर मानो आकाश की ओर बढ़ते हुए ईश्वर से जुड़ने की भारतीय कल्पना को साकार करते। सबसे ऊपर स्थापित कलश पूर्णता, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। हर पत्थर पर उकेरी गई बारीक नक्काशी उन शिल्पकारों की धैर्य, साधना और अद्भुत कला का परिचय देती है। क्योंकि मंदिर तक पहुंचने से पहले ही हमारी यात्रा सफल हो चुकी थी, जब 3 पीढ़ियां एक ही रास्ते पर एक ही विश्वास के साथ आगे बढ़ रही थी। आज की यात्रा भी ऐसी ही है। इस मोटरसाइकिल पर हम केवल 4 लोग नहीं बैठे हैं। मेरे आगे बैठा मेरा छोटा भतीजा, जो शायद अभी इस यात्रा का महत्व पूरी तरह नहीं समझता। मेरे पीछे बैठा मेरा बड़ा भतीजा है, जो इस पल को अपनी यादों में संजो रहा है। सबसे पीछे मेरी माँ बैठी है, वही माँ जिन्होंने बचपन में हमें लोक देवताओं की कथाएं सुनाई, आस्था का अर्थ समझाया। इस छोटे से चेहरे को शायद अभी ये नहीं पता कि हम किस यात्रा पर निकले हैं। इसके लिए तो ये बस एक चाचा के साथ बाइक की एक सैर है, हवा से बात करते रहने का एक खेल और रास्ते भर नई नई चीज़ों को हैरानी से देखते रहने का एक मासूम सफ़र। बचपन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि उसे दुनिया की समस्याएं नहीं दिखती, उसे हर रास्ता नया लगता है, हर पेड़ दोस्त लगता है और हर मुस्कान सच लगती है। कुछ ही देर पहले हम मंदिर से लौट रहे थे। मन में शांति थी, माथे पर तिलक था और भीतर श्रद्धा का भाव था। लेकिन जैसे ही गांव की सीमा में पहुंचे, यह दृश्य सामने आ गया। सोचिए, एक तरफ हम भगवान के चरणों में फूल चढ़ाते हैं और दूसरी तरफ उसी भगवान की बनाई हुई धरती को कूड़े से भर देते हैं। क्या यही हमारी भक्ति है? धर्म केवल मंदिर की घंटी बजाने का नाम नहीं है। धर्म का पहला पाठ है शुद्धता, अपने शरीर, अपने मन और अपने वातावरण की शुद्धता। हम अक्सर कहते हैं कि समाज बदलना चाहिए, लेकिन समाज कोई अलग चीज नहीं है। समाज मैं हूँ, आप है और हम सब है। अगर हम अपने घर के बाहर का कचरा उठाने में शर्म महसूस करते हैं, तो हमें समाज की गंदगी पर शिकायत करने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। याद रखिए, मंदिर की सफाई से पहले गांव की सफाई जरूरी है, क्योंकि ईश्वर केवल पत्थर की मूर्तियों में नहीं है, उसी धरती में है जिस पर हम चलते हैं। इसके माथे पर लगा ये छोटा सा तिलक केवल पूजा का चिन्ह नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति से जुड़े रहने की पहली निशानी है। शायद आज इसे इस यात्रा का अर्थ पूरी तरह समझ में न आए, लेकिन वर्षों बाद जब ये बड़ा होगा और इस वीडियो को देखेगा, तो उसे याद आएगा कि उसके बचपन की एक यात्रा उसे अपनी जड़ों से जोड़ गई थी। आज हम चारों एक ही रास्ते पर हैं, लेकिन हर किसी की यात्रा अलग है। बच्चों के लिए ये एक नया अनुभव है, मेरे लिए अपनी मिट्टी और अपनी संस्कृति से फिर जुड़ने का अवसर है, और माँ के लिए ये वर्षों पुरानी श्रद्धा को एक और परिणाम है। राजस्थान की संस्कृति में तीर्थ केवल मंदिर तक पहुंचने का नाम नहीं है। असली तीर्थ तो वह रास्ता है जहां परिवार साथ चलता है, बुजुर्ग अनुभव बांटते हैं और बच्चे बिना जाने ही अपनी संस्कृति को विरासत में ग्रहण करते चलते हैं। शायद वर्षों बाद ये तस्वीर केवल एक फोटो बनकर रह जाएगी, लेकिन इस दिन की ये याद, ये सफर और ये साथ हमेशा हमारे परिवार की कहानी का हिस्सा रहेगा।